चीनी हुकाम ने फौज का मजाक उड़ाने पर एक कॉमेडी कंपनी को 1 करोड़ 47 लाख यन जुर्माना आयद कर दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जालें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स अगर कहें तो मुनासिब लफ्ज होगा, सड़कों के ऊपर हैं और ये टाइगर्स अपने ही लोगों को, यानी यूं कहिए कि अपने ही गुलशन को उजाड़ने पे हैं। सिंपल सी एग्जांपल शेख मुजीबुर रहमान की वो देते हैं। वो खुद कहते हैं कि जो 1971 के अंदर हुआ, यानी वतन दो लख्त हुआ, ऐसा ही एक बार फिर हो सकता है। आज लाहौर हाई कोर्ट के बाद बहुत सारे बच्चे जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके वालिदैन ने, बुजुर्गों ने आके झोलियां उठा उठा के इमरान खान को बददुआएं दी हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चीनी हुकाम ने फौज का मजाक उड़ाने पर एक कॉमेडी कंपनी को 1 करोड़ 47 लाख यन जुर्माना आयद कर दिया है और जो कॉमेडियन है ली हाउशी, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कंपनी भी यकीनन अब वो उससे खुद को डिस्टेंस कर लेगी, क्योंकि कंपनी के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी मनसूख कर दिए गए। अब ली हाउशी नामी जो कॉमेडियन है, उसने क्या किया था कि फौज का जो स्लोगन है, और चीनी फौज का स्लोगन है कि काम का अच्छा अंदाज और जंगें जीतने की अहल, इस स्लोगन को तज़हीक का निशाना बनाया था। ये इस पर कॉमेडी की थी, जैसे कॉमेडियंस करते हैं किसी भी कॉमेडी शो के अंदर, उसी तरह से फौज पर कॉमेडी करने की कोशिश की गई और इस स्लोगन को तज़हीक का निशाना बनाया गया, जिस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। जो उनकी ब्यूरो है, ना सिर्फ उसने, मुतल्लिका ब्यूरो ने सख्त रिएक्शन दिखाया, बल्कि फौज की तरफ से भी एक सख्त रद्द-ए-अमल का सामने आया और कहा है कि फौज के अज़ीमुश्शान मनसब को असल में कम करने की कोशिश की गई है या उसको तज़हीक का निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर कोई कॉमेडियन किसी कॉमेडी शो के अंदर जुमले नहीं दाग रहा है, फौज को तज़हीक का निशाना अपने जुमलों से, यानी ज़बान से नहीं बना रहा है, बल्कि हाथ से बना रहा है। वो कैसे है, ज़रा एक वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। ये वीडियो आपने देखी, ये यंगस्टर्स हैं, यूथ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जालें हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स अगर कहें तो मुनासिब लफ्ज होगा, सड़कों के ऊपर हैं और ये टाइगर्स अपने ही लोगों को, यानी यूं कहिए कि अपने ही गुलशन को उजाड़ने पे हैं। वहां पर जो फौजी एहलकार गुजर रहे हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, डंडे मारकर उनको तोड़ा जा रहा है, फौजी जवानों के ऊपर पथराव किया जा रहा है। आपको पता है कि मुल्क में जब भी कोई इमरजेंसी सी सिचुएशन होती है, इवन सैलाब आ जाता है, जलजला आता है, कोई प्रॉब्लम बड़े से बड़ा आ जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो ये फौजी जवान होते हैं। ये सरहदों के मुहाफ़िज़ तो हैं ही, लेकिन उसके साथ-साथ जो हमारी इनकॉम्पिटेंसीज़ हैं, हमारी नाअहलियत है, हमारी जो, जहाँ पर हम इतनी कॉम्पिटेंसी या काबिलियत नहीं रखते हैं कि खुद से वो अमल कर सकें, हमारे सियासतदान या हुकूमतें ही नहीं रखती हैं, वहाँ अल्टीमेटली हमें फ़ौज को दावत देनी पड़ती है और फ़ौज आके हमारे काम करती है। हमारे नाले तक कराची में हमने देखा है, नालों की सफाई, यहाँ पर नहरों में भल सफाई तक फ़ौज करती है। उन फौजी जवानों का, उन माँओं के लालों का क्या कसूर है कि आप उन पर पथराव कर रहे हैं? क्या वो भारतीय हैं? क्या वो भारत की फ़ौज है? यानी इसके अंदर जो विजुअल्स देखे जा रहे हैं, बड़े ही दर्दनाक हैं। और इतने दर्दनाक हैं कि यकीन कीजिए कि दिल खून के आंसू रोता है। इससे पहले हमने पुलिस वैन के ऊपर तो पथराव देखा और एक पुलिस मोबाइल के अंदर एक एसएचओ साहब बैठे हुए हैं और एसएचओ साहब को ऐसा ज़न्नाटेदार थप्पड़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाहिरीन की तरफ से जड़ा जाता है कि वो दुड़की लगा देते हैं, यानी वहाँ से गाड़ी को भगा के ले जाते हैं, एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं और गाड़ी भगाने में आफ़ियत जानते हैं। यानी वो जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके खिलाफ अपने ही लोगों को खड़ा किया जा रहा है। वहाँ पर एक कॉमेडियन ने फ़ौज के एक स्लोगन को तज़हीक का निशाना बनाया। पूरी कॉमेडी कंपनी के ऊपर जो है वो सेक्शन बैन लगा, उनके प्रोग्राम्स मनसूख हुए, उन पर भारी 1 करोड़ 47 लाख यन का जुर्माना आयद हुआ। और यहाँ पाकिस्तान में एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज़्ड वे में ऐसा क्राइम कमिट कर रही है, फौजी जवानों को ज़दोकोब कर रही है, पथराव उनकी तनसीबात को निशाना बना रही है और फिर वो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल सेफ एक चेक दे दिया जाए, हमें एक ब्लैंक चेक दे दिया जाए, हमें ऐसा करने, अगर वो उसके चेयरमैन ये कहते हैं कि हमें फिर से गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसा ही रिएक्शन, बल्कि इससे भी डबल इंटेंसिफाइड किस्म का रिएक्शन सामने आएगा। तो क्या ये जस्टिफाइड है? बहुत सारे सवाल हैं। आज ही द गार्डियन ने एक जरीदा लिखा है और द गार्डियन के इस कॉलम के अंदर इस में ये कहा यह गया है, जो इस्टेब्लिश किया गया है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने कौम को डिवाइड किया है। इसमें इमरान खान साहब की वो तमाम तर जर्नी मेंशन की गई है कि जिस तरह से वो एक स्पोर्ट्समैन से पॉलिटिशियन बने और फिर मैदान सियासत में 96 में कदम रखा, कब कब क्या क्या 2014 का धरना ख़ास तौर पे ख़ासा ग्लोरीफाई किया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर लंबी लंबी तकरीरें की थी, अंपायर की उंगली की बात भी की थी, आईजी साहब को गिरेबान से पकड़ने की बात की थी, इवन वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस में जाके गिरेबान से पकड़ के निकालने की बातें की थी और फिर बिल जलाने की बात की थी, सिविल नाफरमानी तहरीक की बातें करते रहे हैं।
वो ये बताते रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ होता रहा, यानी वो जिसको अशराफिया कहते हैं, रूलिंग एलीट कहते हैं, करप्ट एलीट कहते हैं, अगर ये सब कुछ अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए चलता रहा तो पाकिस्तान 3 टुकड़ों में तकसीम भी हो जाएगा। गाहे-गाहे उन्होंने इदारों पर भी तनकीद से दरेग नहीं किया है और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत से बेदखली के बाद या उनके आउस्टर के बाद जिस तरह की कैंपेन उन्होंने बनाई, यकीनन वो अपनी मिसाल आप थी। लेकिन उस कैंपेन से जहाँ उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, वहीं कौम के अंदर जो डिवीज़न है, जो तक़सीम है, वो ज़्यादा बढ़ गई। अब उसकी एक सीधी-सी मिसाल, सिंपल सी एग्ज़ाम्पल शेख मुजीबुर रहमान की वो देते हैं। वो खुद कहते हैं कि जो 1971 के अंदर हुआ, यानी वतन दो लख्त हुआ, ऐसा ही एक बार फिर हो सकता है। ऐसा तो सोचना भी मेरा ख़्याल है कि गुनाह है कि 1971 में जो कुछ हुआ, आपको पता है कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या था कि मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉपुलर लीडर थे और 1970 का जो इलेक्शन है, वो भारी अक्सरियत के साथ जीत भी गए थे। लेकिन फिर एस्टैब्लिशमेंट ने एक ख़ास पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के ऊपर, एक ख़ास सियासतदान के ऊपर जो है वो भरोसा किया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसका नाम था, और अल्टीमेटली पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तक़सीम होना पड़ा, यानी वतन दो लख्त हुआ। वो कहते हैं ना कि आधा मुल्क बिछड़ गया, एक चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है। 1971, यानी इमरान खान साहब खुद को शेख मुजीबुर रहमान कह रहे हैं। क्या वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, मेरी भी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और मैं मुल्क का पॉपुलर लीडर हूँ बिल्कुल उसी तरह जैसे शेख मुजीबुर रहमान था। तो क्या अल्टीमेटली फिर उनकी गुफ्तगू से ये परसीव किया जाए कि मुल्क एक बार फिर तकसीम होगा? यानी वो खुद तकसीम के तासुर को मज़ीद गहरा कर रहे हैं। वो खुद डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब के दौर में जितनी पॉलिटिकल डिवीजन या पोलराइज्ड एनवायरनमेंट जिस तरह से फ़रोग़ पा गया है, वो सबके सामने है। आप कहीं बाहर जाइए और बाहर जाके आप अपने पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स का इज़हार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप करेंगे और खुदा न ख़ास्ता दूसरे का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तो वो काटने को, यानी वो आपको मारने को दौड़ेगा। यानी ऐसी भी फ़ज़ा नहीं है कि जहाँ पे आप कुछ कह सकें, कुछ सुन सकें। ना बात कहने का और ना बात सुनने का कोई हौसला रहा है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है, फ़ौज जो कुछ कर रही है, फ़ौज एक रियलिटी का नाम है और हम जैसे ममालिक के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पर फ़ौज जो सिक्का राइजुल वक़्त होती है, यानी सिक्का बंद फ़ैसले होते हैं, जो वो चाहती है, वो करा लेती है। आज मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की बर्मा के साथ देता हूँ। बर्मा में आंग सान सूची जैसी लीडर जो फ़ौज को टक्कर देने के लिए खड़ी हो गई और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसके साथ सिविल सोसाइटी के लोग थे, वकीलात थे, मज़दूर थे, किसान थे, हारी थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे। हर तबका है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आंग सान सूची के साथ खड़े हुए थे और आंग सान सूची ने क्लीन स्वीप किया, इलेक्शंस को जीती, लेकिन इलेक्शंस के नताइज मानने से इनकार कर दिया गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में इलेक्शंस जीते थे, नताइज मानने से इनकार किया गया और कम वोट जीतने वाले को मुसल्लत करने की कोशिश की गई। बिल्कुल उसी तरह आंग सान सूची ने वो इलेक्शन स्वीप किए, लेकिन वहाँ पर नताइज मानने से फ़ौज ने इनकार कर दिया और आंग सान सूची को नज़रबंद कर दिया गया। उसके बाद सूची की पोज़ीशन पॉलिटिक्स के अंदर तभी बनी कि जिस वक़्त फ़ौज ने कानून ही बदल दिया और बदल के उसने कहा कि फ़ौज की नुमाइंदगी जब तक पार्लियामान में नहीं होगी, तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। फिर एक नई पार्टी बनती है, फिर सूची फिर आ जाती है, फिर फ़ौज को पता चलता है कि सूची फिर ताकतवर हो रही है, उसको फिर नज़रबंद कर दिया जाता है। तो आज भी वो बिहाइंड द बार्स है। हमारी एग्जाम्पल बर्मा जैसी है, यानी बर्मा में डेवलपिंग कंट्री, बर्मा जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर फ़ौज एक रियलिटी है, फ़ौज एक ताकत का नाम है, उससे टकरा के आपको कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब ने इस वक्त जो महाज खुला हुआ है, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट महाज के अंदर भी इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, आहिस्ता आहिस्ता रेत की दीवार साबित हो रही है। उनके अपने ही लोग रेत की तरह से उनकी मुट्ठी से सिरकते जा रहे हैं। उनके अपने ही जो फॉलोअर्स हैं, जो फ़ैन फॉलोइंग है, कहा जाता था इमरान खान हमारी रेड लाइन, कैंपेन बिल्ड की जाती थी। ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त हू का आलम है। वो कैंप्स जो लगे हुए थे, कैंप्स नहीं हैं। कारकुनान उनके लिए निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा और वो इसलिए भी रिजेंटमेंट उनके दिलों में है कि जो लीडरशिप है, जब वही गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है और वही इमरान खान से खुद को डिस्ट्रेस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते, कि जब ये सस्टेन नहीं कर सकते, प्रेशर को बेयर नहीं कर सकते, तो हम वो प्रेशर कैसे। आज लाहौर हाई कोर्ट के बाद बहुत सारे बच्चे जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके वालिदैन ने, बुजुर्गों ने आके झोलियां उठा उठा के इमरान खान को बददुआएं दी हैं कि भाई इसकी खातिर हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। तो ऐसे में इमरान खान कोई मेजर चेंज लाते हुए या फौज से टक्कर लेके कामयाब होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे। अल्टीमेटली इसका नुकसान इमरान खान को ही होगा और फौज एक रियलिटी रहेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस वक्त फौज के अपने अंदर कितनी दरारें हैं या कितने क्रैक्स हैं।
उनको फ़ौज हील कर लेगी, वहाँ कहीं न कहीं एल्फी लग जाएगी, समत बॉन्ड से उसको जोड़ लेगी। लेकिन जो क्रैक्स इमरान खान और उनकी सियासत में आ रहे हैं, वो जल्दी भरते हुए, हील होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और इसके बड़े जो है इम्प्लीकेशंस भी हैं। इमरान खान अपनी डूबती हुई कश्ती को सँभाला देने के लिए बिल्कुल उसी तरह जैसे बाजवा साहब को ये समझते हुए कि वो ठीक नहीं है, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह अब दूसरे ममालिक से ये कह रहे हैं कि उनको रेस्क्यू किया जाए। और रेस्क्यू कैसे किया जाए कि हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब से इस्तीफ़ा लिया जाए, फ़ौज के अंदर एक तब्दीली लाई जाए और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। अब ये एक दीवाने का ख्वाब ही लग रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन अगर इमरान खान जैसा लीडर ये सब कुछ करके इक़्तिदार में आना चाहता है, तो फिर समझ लीजिए कि वो मुल्क को डिवाइड करना चाहता है, मुल्क को तक़सीम करना चाहता है। और इस तक़सीम का अब मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान के लोग अलहदा हो जाएँ, सिंध में सूबे बन जाएँ, पंजाब में एक सूबा ऐसा हो जाए जो दिल्ली से लेके लाहौर तक हो। तो इसका फ़ायदा ना तो फ़ौज को होगा, ना ही अवाम को होगा और ना ही पाकिस्तान को होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।